नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा मित्र जुगानी। आप देख रहे हैं जुगाई टॉक्स। आज बात कर लेते हैं हम मार्केट की, डेली ही करते हैं, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको एक बात बताऊं, दो तीन तो न्यूज है वो आपको बताना चाहता हूं। नंबर एक, नंबर दो क्या है कि सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि कल के दिन में मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया जो कि रात में मिलना चाहिए था, क्योंकि कल मेरा काफी बिजी शेड्यूल था। सो भाई ना बहुत चाहते हुए भी मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं करबद्ध आप लोगों से विनती करता हूं और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोग उसका माइंड नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है कि देखो, आज की मार्केट ने आपके 25,000 के लेवल को टच करके उसके बाद में डाउन हो रही थी, टच करके डाउन हो रही थी, तगड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन 25,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया है आपकी मार्केट ने, 82,000 को क्रॉस कर दिया आपके सेंसेक्स ने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी क्या है, अभी जो ये था कि ये एक क्लॉग लग रहा था यार 25,000 क्रॉस कर पाएगी निफ्टी की, नहीं कर पाएगी, तो फाइनली 25,000 को बीट कर दिया, कोई भी उसमें दो राय नहीं है। और ये इसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल आ रहा है कि एमपी ने जो चिट्ठी लिखी है सरकार को और संज्ञान लेने के लिए बोला है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग चाहते हो कि देश का ग्रोथ हो, देश की ग्रोथ में पैसा लगे, इन्वेस्टर्स का हित हो, तो उसके बाद में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया उसने चिट्ठी लिखी है कि जो आपने 2.5% का टैक्स बढ़ाया है लॉन्ग टर्म में और जो आपने 5% बढ़ाया है शॉर्ट टर्म में, इसको आप रोल बैक करें। उसका रीजन ये हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे आरबीआई को अंदेशा था कि हमारे बैंकिंग में इनफ्लो कम हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी बैंकिंग प्रभावित होगी, उसी प्रकार से आपकी एमपी को भी ये संदेह है कि इन्वेस्टर्स का रुझान फिर बाकी असेट्स की तरफ जाएगा रेदर देन आपका इक्विटी। अब देखते हैं सरकार क्या संज्ञान लेती है, बट ये पॉजिटिव न्यूज है नंबर एक। दूसरी बात क्या है कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने लमसम और इसको खोल दिया, वो हमने आपको बताया था, तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था और उस चीज को मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि अगर वहां से ये चल रहा है तो हमें भी थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। सचेत मीन्स अभी हमें डर के वातावरण से ज्यादा क्या होगा कि भाई थोड़ा सा अगर गिरावट होगी तो टाइम लगेगा, अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसकी जो सामर्थ्य है कुछ हद तक रोक करके धीरे धीरे पार्ट लेकिन कभी भी एक साथ में मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए जब तक कि आपकी मार्केट बुल मार्केट में है। तब तक बुल रन में आपकी मार्केट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 25,000 का हर्डल क्रॉस किया है, उसमें भी कोई भी संदेह नहीं है। दूसरी चीज आपको एक बात बताऊं कि सेबी जो है ना, सेबी कई सारे रेगुलेशंस ला रही है, उसमें से एक रेगुलेशन बड़ा अच्छा आ रहा है जो कि सुन करके आप लोग खुश होंगे। उन्होंने क्या किया, नकेल कसने की कोशिश किया है किसके ऊपर, आपके कर्मचारियों के ऊपर जो है, इसके जो है ना सेबी के कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो है, अपने ही कर्मचारी, म्यूचुअल फंड के जितने भी कर्मचारी हैं, जो सेबी का बोल दिया, म्यूचुअल फंड के जितने भी कर्मचारी हैं ना, उनके ऊपर उन्होंने नकेल कसने की कोशिश किया है। और ये नकेल इसलिए कसी है कि भाई कोविड के टाइम पर, आप लोगों को याद नहीं होगा ये चीज, आप लोगों को पता नहीं है, कोविड के टाइम पर इन्होंने क्या किया था, इनको पहले ही पता चल गया था थोड़ा बहुत, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कई सारे डेप्ट में वो इशू आ गया था कि इन्होंने डेप्ट से एक साथ पैसा निकाल लिया। अब डेप्ट में क्या हुआ, इनको तो मालूम चल गया था कि क्या चल रहा है अंदर, खाने क्या चल रहा है, तो इन्होंने पैसा निकाल लिया, तो उससे क्या हुआ कि रिटेलर्स वहां पे फंस गए, तो रिटेलर्स को काफी दिन के बाद में पैसा मिला है। तो फाइनली सेबी ने उस चीज पर अभी संज्ञान लिया है कि अगर इस टाइप की सिंधियों से बचने के लिए जो इसके जानकार हैं, जो उसमें लिप्त हैं या जो उसमें संलग्न है, लिप्त नहीं कर सकता, जो उसमें संलग्न है, जो उसमें काम कर रहे हैं, उनका पैसा एक साथ नहीं निकलना चाहिए। अगर उनका पैसा निकलेगा तो उसके बाद में क्या होगा कि फिर कोई सिचुएशन आने से वो वहां पर एक तो पोजीशन बना लेंगे, दूसरा वहां से रिटेलर्स को पैसा उनका मिल नहीं पाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा कदम है, ये भी एक पॉजिटिव रुझान की तरफ ये भी न्यूज जा रहा है। तो ये दोनों तीनों न्यूज मिला करके आज जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रही हैं। अब आगे देखते हैं होता क्या है। तो अभी मैं भी थोड़ी सी पोजीशन अपनी रिलीज करूंगा, मतलब क्या है कि अभी दबूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, अभी कम से कम चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी अमेरिका का इलेक्शन जब आएगा तब आएगा, जितना भी सामर्थ्य होता है उतना थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जैसा होता है 10 दिन में, 15 दिन में अंतराल पे, लेकिन वही है एसटीपी के जैसे
थोड़ा थोड़ा करके एक साथ में तो नहीं डालेंगे, बेशक जो है स्टेप बाय स्टेप जैसे अपना सीढ़ी वाइज जाता रहे उसी प्रकार से करते रहेंगे। तो मैं यही स्ट्रैटेजी अपना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो ये दोनों मतलब न्यूज आप लोगों को बतानी थी, थोड़ा सा आप लोगों को करना था। बाकी देखते हैं, गिनरी को एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट को जिसको बुक करना है अब अच्छा टाइम है, प्रॉफिट उस समय आप बुक करिए। मींस जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं पैसे को निकालने की, रहने दीजिए। गिरावट होगी तब होगी। फोटो फोमो और फड का कोई भी सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। जुगानी टॉक्स के जितने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, फोमो और फड में तो हमने कभी आना ही नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान आदमी फोमो और फड से जाता है, नुकसान में जाता है। लेकिन क्या है, हमारे ऊपर भी हावी होता है। लेकिन हम भी क्या है, सिनेरियोज को देखते हुए, उसके बाद में स्टडी करते हुए, लर्निंग करते हुए, पिछले लर्निंग के सीखते हुए उसको हम भी अपना काबू पाते हैं। आप लोग भी काबू पाइए। तो बस ये छोटा सा अपडेट था, ये आप लोगों को कर देते हैं। मिलते हैं शाम को, और अगर टाइम लगेगा तो फिर अपना जो है क्वेरीज वगैरह भी आज कुछ अपना कवर करूंगा। बहुत सारी जो क्वेरीज हो जा रही हैं, तो जिनकी जिनकी क्वेरीज है प्लीज माइंड नहीं करना, एक आध दिन आगे पीछे जरूर कर दूंगा, कवर कर दूंगा सारी की सारी। और बाकी बस ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखना। और अगर जानकारियां अच्छी लगती हैं दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करा, और रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी